हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, द न्यू सेगमेंट जिसकी हम बात करते हैं, FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड वो कंपनी है जो इस पूरे मार्केट सेगमेंट पर राज करती है। अब ये कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, आई वुड से बिल्कुल बेकार कंपनी है। अनटिल एंड अनलेस वी लुक एट द फंडामेंटल्स, हम इसे बेकार ही क्लासिफाई करते हैं। बट क्या सच में बेकार है या फिर आपके पैसे इन्वेस्ट करने लायक है? लेट मी टेल यू इन वन वर्ड, लास्ट 1 ईयर में इसने पैसे डबल से ज़्यादा बना के दिए हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये कंपनी कैसी है। अदरवाइज नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल और चलिए बात करते हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। कैसी ये कंपनी है, क्या इसकी सिचुएशन है, कैसी है कैसे नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं हमेशा बात करता हूँ कि किसी भी कंपनी को देखने से पहले उसका मैनेजमेंट देखिए कि मैनेजमेंट कैसा है। और मैं इस वीडियो में मैनेजमेंट के बारे में कोई बात नहीं करने वाला। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू अ लिटिल रिसर्च। आप गूगल में जाके पता कीजिए कि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के बारे में क्या न्यूज़ है, क्या चीज़ें हैं, मैनेजमेंट की हिस्ट्री देखिए कैसे शुरुआत हुई है। आई कैन टेल यू कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की शुरुआत होने की, हैवेल्स बंद होने के कगार पे थी। समहाउ दिस गाय जो भी है आज की डेट में, आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम, दैट गाय, उसने जो है वहाँ से बंद होने की कगार से बंद पड़ी हुई एक फैक्ट्री को आज इंडिया की सबसे बड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी बना दी है, वन ऑफ दी सबसे बड़ी कंपनी में से। सो नमस्कार, बात करते हैं इस वीडियो में FMEG कंपनी में FMEG सेक्टर में राज करने वाली कंपनी, इसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। लेट मी डू वन थिंग, मैं आपसे जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो दैट आप स्क्रीन देख सकते हैं। देन विल टॉक अबाउट दिस कंपनी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट FMEG। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। सो या सबसे पहले अबाउट सेक्शन ही देखते हैं कि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो येस, इट इज़ द लीडिंग FMEG कंपनी, डेफिनेटली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है। जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके सेगमेंट्स हैं, जहाँ पे ये कंपनी काम करती है, दीज आर द थिंग्स वेयर दे आर इनटू। सो द मेजर मार्केट दे हैव डोमेस्टिक, व्हाट वी call it as MCB, domestic circuit protection devices, cables and wires, what we call it as, and then motors, fans, modular switches, home appliances, air conditioner, electric water heaters, power capacitors, what we call it as luminaries for domestic, commercial and industrial applications. So these are the things they are into. और इसके बाद इनके जो ब्रांड्स हैं, लेट मी टॉक अबाउट द ब्रांड्स, कौन कौन से इनके पास हैं। दिस इज व्हाट यू कैन सी। सो लॉयड है आपके पास, क्रैबट्री है, स्टैंडर्ड है, हैवेल्स एंड रियो है। सो दीज आर ऑल द ब्रांड्स फंक्शनिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। उसके बाद अगर आप इनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सो द डेटा दैट वी हैव इन व्हाट वी कॉल दिस वेबसाइट screeners.in। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास 11,000 डायरेक्ट डीलर्स हैं, 1,60,000 रिटेलर्स, 2,50,000 इलेक्ट्रीशियंस, एंड जो इनके पास 550 से ज़्यादा शॉप्स हैं इनके खुद के एक्सक्लूसिव, जो सिर्फ हैवेल्स पे ही डील करते हैं। एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 300 डिस्ट्रिक्ट्स। सो पूरे वाइड पैन इंडिया लेवल की जो है प्रेजेंस है इनकी। एंड रेवेन्यू ब्रेकअप अगर ब्रांड वाइज आप देखते हैं तो इनकी एक्चुअली जो व्हाट वी कॉल रेवेन्यूज फ्रॉम केबल डिवीजन इज 32%, फॉलोड बाय जो केबल्स है दैट इज अंडर हैवेल्स ओनली। सो हैवेल्स के जो केबल डिवीजन का contribution that is 32%, followed by electric consumer goods 23%, Lloyd business से 17%, switch gears 16%, and lighting and fixtures 12%. So this is what the kind of what we call it as contribution it has. देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इट हैज़ स्विच गियर्स, जिसके अंदर आपके पास डोमेस्टिक स्विच गियर्स, स्विचेस, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटेड स्विच गियर्स, केबल्स के अंदर पावर केबल्स, फ्लेक्सिबल केबल्स, देन लाइटिंग एंड फिक्चर, लाइटिंग स्ट्रिप्स, व्हाट वी कॉल एज सोलर लाइट एंड LEDs, स्ट्रीट लाइट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर देयर लाइटिंग सेगमेंट। इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डीलर्स में आएंगे तो आपको फैंस, वाटर हीटर्स, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज, वाटर प्योरीफायर्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लॉयड कंज्यूमर के अंदर आपको AC देखने को मिलती है, लॉयड की AC फेमस है। सो अगर आपको लॉयड की AC पसंद है तो यू नो कि लॉयड कम्स अंडर हैवेल्स। सो टीवीज एंड वॉशिंग मशीन्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं, LEDs वगैरह, बट एयर कंडीशंस आर क्वाइट फेमस। ओके, मार्केट शेयर की बात करते हैं तो MCB सेगमेंट पे 18% मार्केट शेयर एंड विच इज द लार्जेस्ट आई बिलीव। स्विचेस में 13% है, देन फ्लेक्सिबल केबल 16%, पावर केबल्स 11%, लाइटिंग एंड फिक्चर्स 14%, फैंस में 19%, वाटर हीटर्स में 19%, एंड जो छोटे मोटे अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे जो है 6% का मार्केट शेयर है। एंड येस, आई वाज करेक्ट, MCB एंड वाटर हीटर्स में जो है फर्स्ट लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इनके पास। सेकेंड मार्केट शेयर इन फैंस, आई थिंक फर्स्ट इज विद द उषा, फॉलोड बाय उषा, सेकेंड जो है मार्केट शेयर इनका है। थर्ड इन स्विचेस, फ्लेक्सिबल एंड पावर केबल्स, लाइटिंग फिक्चर्स एंड अदर अप्लायंसेस। तो ये जो कंपनी की व्हाट वी कॉल इट एज सिनेरियो है। अब कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आप जो है इनके खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन हाउस। थोड़े बहुत जो 5-10% की काम होती है
वो जो है ये आउटसोर्स कर लेते हैं। तो इनके जो व्हाट वी कॉल इट एज 14 मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं और फैसिलिटीज हैं जो भी आप हैं। सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे इनके फैसिलिटीज हैं, अलवर, बड्डी, फरीदाबाद, हरिद्वार, गुवाहाटी, गिलौच, नीमराना एंड शहीदाबाद, सो शहीबाबाद। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे इनकी जो है व्हाट वी कॉल इट एज ये है दिस थिंग कॉल्ड एज इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड लेट मी शो फंडामेंटल्स जो है कैसी जो है ये कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही है। सो इफ यू लुक एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लास्ट ईयर इट वाज जस्ट हाफ ऑफ इट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आने वाले टाइम पे ये कंपनी जो है बहुत बड़ी जगह एक्वायर करने वाली है इंडियन मार्केट सेगमेंट में, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक द न्यू निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब चीज़ों को तोड़ने वाली है। सो जस्ट बी रेडी विद इट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ बिग थिंग टू टेक, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। स्टॉक का पी देखिए आप 70 के आसपास पहुंच चुका है, दिस हैज ऑलरेडी क्रॉस 70, भी ये वो नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। करंट प्राइस जो है यहाँ पे आप देखिए अपडेट होकर आ गया है 1350 रुपये, एंड जस्ट लुक एट दी व्हाट वी कॉल इट एज हाईएस्ट प्राइस, ये जो है आज ही के दिन में आज का हाई बना है, दिस इज व्हाट द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। सो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखिए, अदरवाइज फॉर इन्वेस्टर्स द टाइमिंग डज नॉट मैटर, ऑल यू नीड इज टू टेक एन एंट्री। आप कभी भी लीजिए क्योंकि आपका मकसद जो है लंबे समय तक रहना है, तो डेफिनेटली आपको पैसा बन के मिलेगा। बुक वैल्यू 82 की है, तो देखिए आप यहाँ से जो है इतना 10, 12, 15 गुना के आसपास ऊपर चल रहा है। यू कैन इमेजिन डिविडेंड यील्ड 0.4% पे आ चुकी है, एंड आई लाइक इट कि कंपनी में जितना कंपनी ग्रोथ में है प्लस डिविडेंड नहीं दे रही है, तो आई लाइक इट दिस थिंग, क्योंकि कंपनी अपना सारा पैसा जो है खुद इन्वेस्ट कर रही है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 21% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलमोस्ट 30% देखने को मिल रही है, 29.2%, सो विच इज अगेन मोर देन 20% रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑलमोस्ट 30% जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए, आप खुद ही बताइए। और फेस वैल्यू 1 पे है तो स्प्लिट वगैरह का चांस थोड़ा कम लग रहा है। अदरवाइज आपको जो है थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, दिस इज द चार्ट बट आई विल शो यू सेपरेट चार्ट। कंपनीज एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, डेट फ्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या कंपनी के पास है क्या नहीं है, सो यू नो। अब जो इनके वो हैं क्या कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्पिटिटर्स और पीयर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवेल्स नंबर 1 पे राज कर रहा है, चाहे फिर आप भेल से कंपेयर कीजिए या फिर क्रॉम्पटन से कीजिए, एबीबी से कीजिए, सीमन से कीजिए, वी गार्ड से कीजिए, सारी जगहों पे जो है इनका ही राज चल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती हैं, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू लुक एट कि ग्रोथ कितनी है। तो आप देखिए यहाँ से देखना शुरू कीजिए, 260 से 298, 315, फिर देयर वाज अ डिक्लाइन बट स्टिल इट गॉट व्हाट वी कॉल इट एज स्टेबल, 200 यहाँ पे थोड़ी सी डिक्लाइन थी बट देन स्टेबल हुई, 244, दिस वाज द टाइम जहाँ पे कोरोना ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट देखने को मिली, बट देन सी द इंक्रीज, तो 422, 510, फिर इट इज गोइंग अप ओनली। लास्ट क्वार्टर में इट वाज नॉट दैट अप बट स्टिल इट्स गुड। बट ये जो है हम क्वार्टरली बात कर रहे हैं, बट क्वार्टरली उतना समझ नहीं आता। लेट्स लुक एट ईयरली बेसिस, दिस इज लाइक, आप देखिए यहाँ पर देखिए कांस्टेंट ग्रोथ है। जस्ट शो मी वन प्लेस जहाँ पर जो है आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिले, जहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। दिस इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस कंपनी ग्रोइंग सो मच इज। सो आप यहाँ पर देखिए कि आपको कॉन्स्टेंटली एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी आप देखिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यही कारण है कंपनी में ग्रो करने की। और ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ 7% है, बट 3 ईयर्स की एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखिए ऑलमोस्ट 10% है, एंड दिस ईयर 40% ग्रोथ है। तो पिछले 1-2 सालों में ही कंपनी ने बहुत कुछ कमाल किया है, इवन स्पेशली द लास्ट 1 ईयर। और आने वाला साल जो एक्सपेक्टेशन 40% की है, तो आप देखिए 7% अब तक की एक्सपेक्टेशन, बट दिस ईयर 40%, तो ये साबित करता है कि कंपनी कितनी ग्रोथ में है। बट सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम जरूर थी पहले के टाइम पे, बट प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ तो सेल्स से हर जगह पे डबल है। 7% की जगह पे यहाँ पे आपको 13% प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पर देखिए आपको 12%, फिर यहाँ पे 15% लास्ट 3 ईयर्स में जो कंपाउंडेड ग्रोथ है। बट दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 96%। दैट इज व्हाट द कमाल है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। स्टॉक प्राइस की आप ग्रोथ देखिए 117% इन लास्ट 1 ईयर, बट ये सब डेटा पुराना हो गया, छोटी मोटी बातें हैं। लास्ट 10 ईयर्स में देखिए 35% ग्रोथ है, नथिंग, इट्स क्रेजी मैन। तो 35% की अगर आपको CAGR ग्रोथ कोई भी चीज़ देती है,
कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके पैसा लगा सकते हो। दैट इज व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इज, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप आंख बंद करके लगाओ। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यू कैन हैव अ लुक एट द डेटा, दिस इज हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग। डेट पोर्शन पे आप देखिए एक बार, बोरोइंग्स देखिए इनकी जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है इस क्वार्टर में, बट अब 2020 तक आप देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अभी थोड़ी सी बोरोइंग, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कुछ नई फैसिलिटी डाली होगी इन्होंने, इसकी वजह से जो है ग्रोथ देखने को मिली है। बट यू हैव टू चेक कि कहाँ इन्वेस्ट किया कहाँ नहीं किया, बिकॉज यू आर गोइंग टू पुट इन योर मनी। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन हिंट एंड जस्ट गिविंग यू एन आइडिया व्हाट टू चेक, हाउ टू चेक। आप चेक आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, सो आई कैन हेल्प यू विद थिंग, आई कैन नॉट, अब मैं जो है आपको, आई एम नॉट गोइंग टू डू द स्पून फीडिंग थिंग। ओके, थोड़ा सा काम आपको खुद करना होगा। तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए जो है, आपको एक कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 60%, 59% व्हाट वी कॉल इट एज। गवर्नमेंट की होल्डिंग देखिए यहाँ से जो है बढ़ी है, बट लास्ट 2 व्हाट वी कॉल इट एज क्वार्टर्स में गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत गिराई है। पब्लिक की होल्डिंग तो 10% से थोड़ी सी और घट गई है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बाकी चीज़ों, ये आप यहाँ पर देखिए FIIs का फेवरेट रहा है। FIIs की होल्डिंग देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यूसली जो है, शुरुआत में थोड़ी सी गिरी जरूर थी, पर उसके बाद स्टेबल होने के बाद FIIs का होल्डिंग यहाँ पे जबरदस्त है। DIIs को शायद मिल ही नहीं रहा है स्टॉक, बट DIIs ने भी देखो बढ़ाने की कोशिश की है हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। इफ वी लुक एट DIIs, तो DIIs में आप LIC की होल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पर मीरे एसेट की देख सकते हो, SBI। So these are the 3 of the major what we call as institutional investors that they have। बाकी आप इसमें देखिए कि यहाँ पर जो है this is what it called as नालंदा इंडिया इक्विटी फंड। ओके, गवर्नमेंट पेंशन फंड, FIIs में भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं। सो स्मॉल कैप वर्ल्ड, शेडो, न्यू वर्ल्ड फंड, तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है। आई होप मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की आपको हैवेल्स इंडिया को पहचानने में। अगर आपको कुछ सपोर्ट या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। अदरवाइज आप हमारे मिशन में ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग इंडियंस। सो अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दैट वुड बी इवन मच अप्रिशिएटेड, क्योंकि आप ना कि मेरी हेल्प कर रहे हैं, ना कि अपनी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि किसी और की भी हेल्प कर रहे हैं। By spreading the information, all you have to do is just share it with somebody, someone you know, someone you think might get some help from this video. So अगर आप वो कर सकते हैं, so thank you so much. Otherwise, bye bye, thanks for watching, see you in the next video.